समाज की ऐसी विभूति से मिलाने जा रहा हूँ, जो आज नर्सिंग ऑफिसर हैं और सैनी समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत अच्छी सेवाएँ अपनी देते हैं और देते रहे हैं और देते रहे हैं ये। इनके ऊपर भी कई ऐसे जो लांछन लगे हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव थे विधानसभा के और यहाँ के जो विधायक की एक मनमर्जी चल रही थी। अपने हिसाब से काम करते थे। कुछ जो अधिकारी थे, उनके ऊपर प्रेशर देके, दबाव डाल के कुछ छवि खराब करने की कोशिश की गई। आज आप कोरोना काल से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो लहर आई थी, उसमें भी साल भर तक की ये घर पे नहीं पहुंचे थे और घर तक की सुध-बुध इन्होंने नहीं ली थी। एक मानव सेवा के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। आज दिल्ली के अंदर हरि सिंह जी जो सैनी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ में भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या-क्या उनके जीवन के अंदर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, कैसा उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा, हम बात कर रहे हैं आज हरि सिंह जी सैनी से। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से सत्य को सत्यार्थ साबित करने वाले मेरे खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे समाज सेवी और नीम का थाना के आयाम को नए स्थापित करने वाले सुभाष जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको व समस्त श्रोताओं को और आपके चैनल के लाइक और श्रोताओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे इसके योग्य समझा आपकी बाइट के लिए। सर, अभी विधानसभा नीम का थाना में चुनाव थे। आपको 20 से 22 दिन यानी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मानव सेवा के लिए तत्पश्चात तैयार रहते हैं। यहाँ भी 2 दिन की छुट्टी पे आते हैं आप शनिवार रविवार को, तो भी आप घर पे नहीं टाइम दे पाते हैं, क्योंकि लोगों की सेवा काफी एक तन मन से करते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 18 साल से राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हूँ। सेवा ही परमो धर्म, डूइंग टू द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज टू द ह्यूमन कम्युनिटी, इसकी थीम्स के आधार पर मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ नीम का थाना ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों की सेवाएं की हैं। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में, लोकनायक, एम्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, किसी भी तरह का, फोर्टिज, मैक्स और मेदांता हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में अपने क्षेत्र का मरीज जाता है तो मैं तन मन धन से निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी मैंने, मेरे भाई ने, मेरी धर्मपत्नी ने, मेरे पूरे परिवार ने बहुत सेवाएं की है। मुझे भारत के सबसे बड़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया और अनेक अवार्ड से मुझे नवाजा गया। कोरोना एक तीसरा जैविक युद्ध था। उस टाइम लोगों के पास एक बात करने का समय नहीं था। उस टाइम हमने अपनी जान को हथेली पर रख के काम किया है। और राजस्थान के जन के लाडले पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बहादुर साहब का जब भी क्षेत्र से कोई मरीज जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जाता है, तो मैं उसकी बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी सेवा करता हूं। तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है, दूसरी बार उसने मुझे इलेक्शन के अंदर ऐसा बाउंड किया कि भाई ये आदमी इंटरप्ट और इंटरमीडिएट न करे इस चीज को, तो मुझे नोटिस दिया गया, इतना मानवीय प्रताड़ित किया गया। लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं। जो सत्य होता है उसको आंख नहीं आती है। मैंने ना तो डरा हूं, ना डरा था, ना आगे डरूंगा, क्योंकि मेरी लाइन सेवा भाव की है और मैं सर्विस करता हूं, सेवा पूरे तन मन धन से करता हूं और एक स्टेटस और एक थीम्स और एनर्जेटिक्स रूप में कार्य करता हूं। तो डरने की कोई बात नहीं है। उसने नोटिस दिया, उसने मुझे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कही, 1-2 लोगों से भी लाया गया, उन्होंने खुद भी टेलीफोन से मुझे कहा गया। तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। मैं मेरा काम मेरे सुचारू रूप से संपादित कर रहा हूँ। जी सर, कोरोना काल की जो फर्स्ट लहर थी, उसमें भी आपने काफी लोगों की बहुत मदद की है। सेकंड लहर भी आई, उसमें भी आपने काफी मदद की। अभी तीसरी लहर का भी एक आपसे जिक्र सुनने में आया कि तीसरी लहर भी अभी कुछ ही दिनों में, कुछ जो पेशेंट हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पाए गए हैं। देखो, तीसरा नया वेरिएंट आ गया, जेएन फर्स्ट, जो वेरिएंट इंडिया के अंदर प्रवेश कर चुका है। ये वेरिएंट उन दोनों वायरसों से अलग हटकर है, क्योंकि पहले वाली लहर में पूरे देश में त्राई माच गई, दूसरी ऑक्सीजन की आई। ये जो नया वेरिएंट आया है, ये स्लो पॉइजन की तरह है। इसमें खांसी, बुखार, जुकाम की तरह सिम्टम्स हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, लेकिन इतना डेंजरियस नहीं है। इसको हल्के में न लें, तंदुरुस्त खाना खाएं, हैबिचुअल न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, योगा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुरंत ही जुकाम, खांसी हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके
अपनी बलगम की जांच कराएं और सीबीसी करवाएं और उचित चिकित्सक की सलाह लें, गर्म पानी पिएं और कपड़े अच्छी तरह से अच्छे कंफर्ट्स कपड़े पहने और सर्दी का बचाव रखें, चैम्प्रास खाएं, अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, विटामिन डी लें, सूर्य का प्रकाश लें। तो इस वायरस को दोनों से अलग हटके लें, क्योंकि ये वायरस जल्दी ही प्रभावी रूप लेगा और बड़े विनाश की तरफ आ जाएगा। लेकिन उन दोनों लहरों की बजाय अब साधन संसाधन काफी हो चुके हैं, चिकित्सा महकमा काफी अच्छे लेवल पे कार्य कर रहा है, यहाँ रिसर्चेज भी अच्छी हो गई, साधन संसाधन भी उपलब्ध हैं, मेडिसिन भी अच्छे हैं, जांच की सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो जांच को मैं तो ये राजस्थान सरकार और भारत सरकार से मांग करूंगा कि जांचों का लेवल बढ़ाएं और जांचों की संख्या बढ़ाएं। सर, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, 5 साल उन्होंने कार्यकाल निकाला, अभी भी वापस से विधायक बन के आए हैं, क्योंकि नीम का थाना जो हॉस्पिटल है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत काफी डगमगा रही हैं सर। लोगों को टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो सही काम नहीं कर पाती। यहाँ जो एक सोनोग्राफी सेंटर है, आज कम से कम भी नहीं तो 2 साल से यहाँ के जो लोग हैं वो त्राईमान कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? 2 शब्द। देखो, इसके बारे में 2 शब्द के मैं 4 शब्द कह देता हूँ आपको। ये नीम का थाना के अंदर जो विधायक है, ये विकास का डंडा जो पीट रहा है, विकास के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अस्पताल में आप सुबह जाके देखो, आज वहाँ एक राजकीय जिला अस्पताल में कैंप था, तो मैं वहाँ गया, मुझे भी जाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ इतनी बड़ी लाइन है एक सोनोग्राफी के लिए, बाहर लब का गिरोह बढ़ रहा है, बाहर सोनोग्राफी पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ मुश्किल से 10 या 15 सोनोग्राफी होती है, जबकि यहाँ का विधायक इस चीज को कहता है कि विकास की गंगा बह रही है, जबकि एक सोनोलॉजिस्ट समय पर नहीं आता। तो उस एमएलए से पूछा जाए कि उसने क्या किया है और क्या उसको करना चाहिए। डंका पीटने से नहीं होता, गालेड़ो घी है ना अंधेरा में दिखा हुआ है, करने वाला है ना ढिंढोरे नहीं पीटता है। तो यहाँ का जो विकास है उसके नाम पे जीरो है। और यहाँ के सिटिंग एमएलए से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि वो दौरा करे चिकित्सालय का जाके और उस लंबी लाइन को देखे, ताकि पता लगे प्रसवताओं के साथ कैसे लंबी लाइन है। तो सुधार करना चाहिए। और यहाँ के महामहिम जो पहले एमएलए थे और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भामाशाह हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक सोनोग्राफी अपने कोटे से दें, वो इतने बड़े भामाशाह हैं, ताकि ये लाइन कम हो। और शासन प्रशासन से उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मांग करके चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जाए। सर, नीम का थाना के अंदर कुछ जो सोनोग्राफी सेंटर हैं वो मनमर्जी से चला रहे हैं, क्योंकि आज 700 रुपए जयपुर की रेट है, यहाँ मनमर्जी से एक संगठन बनाया जाता है और उससे आम जनता से, गरीब लोगों से 900 रुपए लूटे जाते हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल गलत रवैया है, ये जो कमेटी है उसको भंग करना चाहिए। दिल्ली की तरह काम करो ना। दिल्ली में आज से 20 साल पहले प्रत्येक जांच, ये तो सोनोग्राफी है, एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D को, इतनी महंगी जांचें हैं जो दिल्ली के अंदर फ्री होती हैं और वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, एक लंबी लाइन भी नहीं है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ डेट लंबी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप फ्री जांच करवा सकते हैं। वहाँ की थीम को देखिए, दिल्ली की तर्ज पे काम किया जाए। यहाँ की सरकार को और यहाँ के चिकित्सा महकमे के सेक्रेटरी हेल्थ और इन बड़े लोगों को, आला अधिकारियों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि वो दिल्ली के नमूने पे काम करें, मैप पे काम करें, ताकि यहाँ भी उस ढांचे को स्थापित किया जा सके। और ये जनता पे जो बोझ है, लूट खसोट है, इसको शीघ्र शासन प्रशासन खतरनाक रवैये से उन पे नकेल कसी जाए, उनकी जांच की जाए और लपका गिरोह को पकड़ के पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव होकर काम करना चाहिए। नहीं तो नीम का थाना की जनता नहीं सुधरेगी और प्राइवेट लोगों पे, अस्पतालों पे शिकंजा कसना चाहिए। सर, आप अभी बात कर रहे थे वर्तमान विधायक की कि यहाँ विकास से पुरुष अपने आप को कह रहे हैं वो। मैं एक बार उनका भी ध्यान आकर्षित करूंगा और आम जनता का तो है ही है, क्योंकि आज कम से कम भी नहीं तो खाटू श्याम जी जाने वाले जो हैं वो सिरोही से गुजरते हैं और सिरोही गांव के अंदर आज पानी का इतना बड़ा तालाब भरा है, इतनी गंदगी है। जो एंट्री करते हैं सिरोही के अंदर, वहां से पूरे, मुझे लगता है प्रांत के लोग आते हैं, आसपास के जो हरियाणा से हैं, हरियाणा प्रांत के भी लोग पहुंचते हैं, हिंदुस्तान के दिल्ली से भी लोग पहुंचते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। उस गंदगी से गुजरना पड़ता है। क्या विधायक का दायित्व नहीं बढ़ता है कि ऐसी जो गंदगी है उसको हटाया जाए और अपने आप को विकास पुरुष करे, ऐसी जगह पे एक बार नजर डाली जाए? 100% डालनी चाहिए। विकास पुरुष कहते हैं, युग पुरुष कहते हैं, अपने यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको दौरा करना चाहिए। आस्था के प्रतीक बाबा खाटू श्याम वर्तमान कलयुग के अंदर एक देवता की तरह पूजे जाते हैं। दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हैदराबाद, पंजाब, पूरे इंडिया का आदमी यहाँ आस्था के रूप में आता है। और यहाँ जो तालाब बन रहा है आप बता रहे, उस रास्ते से 2 दिन पहले मैं भी गुजरा था। उस तालाब को ये पता नहीं कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों की रोड है।
तो उसको पीएचडी और पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को सूचित करके और संज्ञान लेना चाहिए ताकि कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुए। और सिटिंग एमएलए साहब को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये ढोंग और नाटक और दिखावटी बेबुनियादी बयान कम करें और वास्तविकता के दृष्टि पटल पे आके उस चीज को संज्ञान में लें ताकि जनता का, आम जन पब्लिक का भला हो सके। जी सर, आपको भी कई बार यहाँ सुनने में आया है कि आपके जो निवास स्थान है यहाँ कई बार चोरियां हुई हैं। क्या कुछ आपको भी यहाँ टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि आप एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, न कि कोई राजनीतिक काम कर रहे हैं, न कोई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, एक लाइजन होते हैं अपने अपने, तो उस हिसाब से आप सभी की सेवा करते हैं, फिर भी आपको टारगेट बनाया जा रहा है, क्या कारण है सर? पत्रकार महोदय, मुझे राजनीति में आना होता तो 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब मैं उस दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में था और करोल बाग सीट है, वहाँ मैं पहाड़गंज इलाके में रहता था। मैं चाहता ना उस टाइम, तो उसी टाइम राजनीति के अंदर एमएलए की टिकट से दावेदारी जता सकता था और मुझे ना कोई राजनीति यहाँ छोटी लेवल की करनी। रही बात यहाँ की सिटिंग एमएलए की, तो ऐसे एमएलए से मैं डरता नहीं। मेरे संपर्क में कम से कम भी 50 से 70 एमएलए और एमपी हैं जिनका मैंने निजी काम किया। मनोहर लाल जी लाडनू से जो देहांत हो गया एमएलए साहब, उनका जीबी पंत हॉस्पिटल में जब अंतिम सांस ली थी तो मैंने एडमिशन करवाया था। ऐसा एक उदाहरण नहीं, मैं आपको 1000 उदाहरण गिना सकता हूँ। और रही बात दूसरी यहाँ चोरी होने का, तो शासन प्रशासन पे दबाव दे देते हैं। 2 बार यहाँ टारगेट बना के चोरी की गई मेरे निवास स्थान पे। भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचित भी कर दूं, मेरे साथ कोई भी यहाँ के सिटिंग एमएलए कोई भी वारदात करवा सकता है। अगर वारदात होती है तो शासन प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी सिटिंग एमएलए की होगी और शासन प्रशासन को उनको जवाब देना पड़ेगा। जी, अभी आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से, अलग 50 राजस्थान के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ रहे थे हरि सिंह जी, जो आज दिल्ली के अंदर चिकित्सा अधिकारी हैं, बहुत अच्छी अपनी सेवाएं देते हैं। उनके मुंह से आपने सुना होगा, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, जो काम करता है। उन्होंने एक बात स्पष्टीकरण में कही है कि घी गालेड़ो, राजस्थानी में कहावत है कि घी गालेड़ो अंधेरा में भी दिखा हुआ है। बस सही बात है, क्योंकि बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है, अपने जीवन काल की भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। और आज पूरा परिवार है वो सेवा कर रहा है, जन जन की सेवा कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी ऐसे काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। और इन्होंने खुद ने बताया, खुद को बताने से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो हमारी टीम ने भी पूरी जांच पड़ताल की है, पूरी इनकी तहकीकात तक पहुंचे हम। और आज हमारे को शुभ अवसर मिला है इनके निवास स्थान पे पहुंचने का और इनसे 2 शब्द पूछने का, इनका कार्यकाल कैसा रहा है। और हमने भी देखा है, क्योंकि इनको उस टाइम पे, अभी जो पिछले 25 तारीख को नवंबर में चुनाव थे, उस टाइम पे टारगेट बनाया गया, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से हमारी जो टीमें थी वो भी कुछ आवाज नहीं उठा पाई। हमने खुद ने भी बहुत महसूस किया कि ऐसे जो महान हस्ती है आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं, एमएलए से लेके एक जो ग्राउंड लेवल का आदमी होता है उसकी सेवा से लेके आज एमएलए एमपी तक की ये सेवाएं की है इन्होंने। इनके मुंह से भी आपने सुना है, और प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी हमारे पास में है इनके, कैसी इन्होंने सेवाएं दी है। पूरा परिवार आज सेवा कर रहा है इनकी, इसके बावजूद ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जाता है। इसके ऊपर प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों की सहायता भी करनी चाहिए और इनको सहयोग भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, अलग 50 राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।